हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। महाकाल जाते समय आज हमारे कोठी पे कोठी कर दी, हरे गुलाबी नोटों से मर गए। आज हमारे कोठी पे कोठी कर दी, हरे गुलाबी नोटों से मर गए। बालाजी महाराज ने हमारी मौज कर दी, हरे गुलाबी नोटों से मर गए। पहले तो मेरे साइकिल का तोड़ा, पहले तो हमारे साइकिल का तोड़ा। आज हमारे गाड़ी पे गाड़ी कर दी, हरे गुलाबी नोटों से मर गए। आज हमारे गाड़ी पे गाड़ी कर दी, हरे गुलाबी नोटों से मर गए। बालाजी महाराज हमारी मौज कर दी, हरे गुलाबी नोटों से बोलिए बालाजी महाराज की। कहाँ नीचे देखो लेटी है, ये देख लो भैया। बोलो बालाजी महाराज की। महाकाल पहुंच करके हमने शिप्रा नदी में सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद में थोड़ा सा फोटो सेशन हुआ, रील बनाई और यहाँ का मैंने सुंदर नज़ारा अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाया। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। देखिए, और शिप्रा नदी में ठंड में स्नान करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे कि हम अपनी माँ की गोद में ही हैं, और लगा ही नहीं कि हाँ इतनी सर्दी में भी हम यहाँ पर आए हुए हैं। जितनी खुशी महाकाल जाकर मिलती है, महाकाल बाबा के दर्शन करके मिलती है, वो अत्यंत खुशनुमा है। देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए। आज हम यहाँ शिप्रा घाट पे आए हुए हैं और यहाँ पर हमने स्नान किया है। इसका हमने पुण्य फल प्राप्त किया है और आप भी यहाँ से मानसिक स्नान कर सकते हैं और इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। जय शिप्रा नदी, जय शिप्रा नदी, जय महाकाल बाबा। कहते हैं हमारे भोले जी महाकाल बाबा जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी और कोई प्रसन्न नहीं होता। यदि आपको कोई काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप सिर्फ भोले जी को याद कीजिए, भोले जी की पूजा कीजिए, भोले जी को दिल से याद कीजिए। 101% आपका वो काम होगा। और हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि मैं महाकाल बाबा के दर्शन करने आऊँ, हर साल करने आऊँ, हर महीने करने आऊँ। जैसे बाबा मुझे बुलाएं वैसे ही मैं आऊँगी। मैं कभी कोई अगर कहता है कि महाकाल जा रहे हैं चलोगी क्या, अगर मैं पहले ही आकर होती हूँ तब भी मैं उन्हें मना नहीं कर पाती और महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एंजॉय किया, जहाँ पर हम ठहरे थे वहाँ का नज़ारा है। सारे इमली के पेड़ में मैं हाथ छोड़ के घूम रही हूँ। इमली है बाबू, इमली सारी है।
इसके बाद हमने गढ़कालिका के दर्शन किए। गढ़कालिका माता के दर्शन किए, खूब खुले दर्शन किए। और देखिए हमेशा माता हमें आरती करती हैं गढ़कालिका माता की। इनको भी मैंने क्लिप में लिया। जय हो गढ़कालिका माता। करते रहे। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन। हाँ बस चलते। इसके बाद हमने काल भैरव के दर्शन किए। कहते हैं महाकाल बाबा के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन करने ज़रूरी हैं। तो इस बार हमने सबसे पहले काल भैरव के दर्शन किए और उसके बाद में महाकाल बाबा के दर्शन किए। इस बार हमें यही पता चला था जाकर के। हर बार हम पहले महाकाल बाबा के दर्शन करते थे और फिर काल भैरव के। बट इस बार हमने पहले काल भैरव के किए, उसके बाद महाकाल बाबा के दर्शन किए। ये देखिए जहाँ पर कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण की थी, संदीपनी आश्रम। ये संदीपनी आश्रम है जहाँ पे सुदामा, बलराम, कृष्ण इन सभी ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर एक रुद्राक्ष भी मिल रहा था। अब देखिए महाकाल बाबा के दर्शन। हम लोग महाकाल मंदिर पहुँचे। देखिए इतने सुंदर। हमें रात को शयन आरती मिली और शयन आरती के समय देखिए कम से कम आधा घंटा हम मंदिर के अंदर ही थे और पूरा श्रृंगार करते हुए हमने देखा। देखिए पूरा एंड तक हमने श्रृंगार करते हुए देखा। पूरे भोले बाबा को अच्छे से शयन आरती के लिए सजाया गया और हमने उनके दर्शनों का लाभ उठाया। और हम मेरी यूट्यूब फैमिली भी भोले बाबा के दर्शनों का लाभ उठाए और जो भी मनोकामना है वो भी यहाँ से मांग सकती है। देखिए नीचे भोले बाबा जी तैयार हो रहे हैं, ऊपर उनकी स्क्रीन पे चल रहा है और नीचे उनका बिल्कुल साक्षात दर्शन है। इतने सुंदर दर्शन थे। इसके बाद हम हरसिद्धि माता मंदिर गए। हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन किए। ये भी एक शक्तिपीठ है। उसके बाद हम ओमकारेश्वर गए। ओमकारेश्वर जाने के बाद हमने वहाँ पर रास्ते में बहुत अच्छा व्यू देखा और यहाँ पर हम अपना एक सेल्फी लेना चाहते थे बट ले नहीं पाए, टाइम नहीं मिल पाया था। और ओमकारेश्वर जाने के बाद में हमने नर्मदा नदी पे स्नान किया। स्नान करते समय हमने यहाँ पर पत्थरों का बहुत ध्यान दिया क्योंकि जो हमारे साथ गए थे वो लोग पत्थरों से टकरा के थोड़ा सा बहने की उसमें आ गए थे। इसके बाद हमने महाकाल बाबा के दर्शन करे। देखिए ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन किए। ओमकारेश्वर मंदिर में महादेव बाबा के दर्शन करने में थोड़ा टाइम लगा। थोड़ा क्या टाइम लगा, 1-2 घंटे तो लगे। भीड़ बहुत थी। जब नीचे से ऊपर जा रहे थे तो ऐसा लगा कि जैसे मंदिर में भीड़ नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से ऊपर जाकर भीड़ थी। लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और काफ़ी देर में नंबर आया। उसके बाद हमने ममलेश्वर मंदिर के दर्शन किए। कहते हैं कि अगर
ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन अधूरे रहते हैं अगर आपने ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए। इन दोनों ज्योतिर्लिंग के अगर आप दर्शन करते हैं तभी आपका एक ज्योतिर्लिंग माना जाएगा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। आपको दोनों के दर्शन जरूरी हैं, तभी आपका ये ज्योतिर्लिंग गिना जाएगा कि आपके दर्शन हुए हैं। और जय महाकाल बाबा की। आप सभी भी महाकाल बाबा के दर्शन करें, करते रहें। जो भी आपकी इच्छा और मनोकामना हो अपने बाबा के सम्मुख रखें। दुनिया ऐसी है कि आपको उसके आगे रोने और गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलता। हमेशा अपमान के, अपनी परेशानियों को उजागर करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको मन की शांति, सुकून चाहिए तो सिर्फ अपने बाबा के चरणों में पहुँचे, बाबा का ध्यान दें। जय महाकाल।